पहले जय हिंद दोस्तों। मैं आपको अपने अग्निवीर योद्धा चैनल पे मैं एक नया अपडेट देने आपको आया हूँ। एनटीए ने सीयूईटी का जो रिज़ल्ट है वो स्कोर कार्ड जो है वो घोषित कर दिया है। बहुत सारे बच्चों का मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आया है कि सर हमने तो इतना क्वेश्चन किया था, हमने इतना क्वेश्चन किया था। कोई कोई ऐसे बंदे हैं जिन्होंने अपना स्कोर कार्ड मुझे भेजा है और उन्होंने बताया है कि सर हमने तो इंग्लिश में 40, 45, 55 तक क्वेश्चन हम करके आए थे, और जब उनकी मार्किंग हुई है नॉर्मलाइजेशन स्कोर को देख के वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट है। तो मैं पहले आपको एनटीए ने जो एग्ज़ाम लिया था सीयूईटी का, तो पहले मैं आपको मार्किंग के बारे में जो भी आपके मन में दुविधा है मैं उसको पहले दूर कर दूँ। और जो भी बच्चे बीएचयू टारगेट कर रहे हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय टारगेट कर रहे हैं, मैं उनको उनके लिए भी ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि उनको भी कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। आपको पता है कि जो बच्चे, सबसे पहले मैं बात करूँ बीएचयू टारगेट कर रहे हैं, तो बीएचयू में 2 कैंपस में ही जो सिलेक्शन मिलता है, काफ़ी सारे बच्चे सभी सोचते हैं कि हमारा कैंपस में सिलेक्शन है, बाकी सारे अफिलिएटेड कॉलेजेस होते हैं। इसके बाद जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि हमारा जो सिलेक्शन है वो बीएचयू के मेन कैंपस में हो जाए, तो मैं इसके लिए आपको पहले बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो कर लीजिए। सबसे पहला काम, बीएचयू कॉपी की साइट पर जाइए और वहाँ सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, क्योंकि अभी अभी वहाँ पे एक मैसेज आ रहा है और मैसेज मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए, इस मैसेज में इन लोगों ने साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि द बीएचयू रजिस्ट्रेशन पोर्टल फॉर यूजी प्रोग्राम 2023 विल ओपन अगेन फॉर 5 days आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द सीयूईटी यूजी रिजल्ट बाय एनटीए। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो भी बीएचयू को टारगेट कर रहे हैं, अपने मार्क पे मत जाइए, सबसे पहले इस पोर्टल पे जाके और सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, सबसे पहला काम। ठीक है, इसके बाद का जो प्रोसेस आता है आपका, कि आपको करना क्या है कि जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो भी उसकी कॉपी है वो आप ले लीजिए। अब रजिस्ट्रेशन के बाद की जो प्रक्रिया होगी, इनकी काउंसलिंग उसमें सारा दिया हुआ है, ठीक है ना। जैसे मेन फैकल्टी कैंपस एफसी जिसको बोलते हैं, और एमएमबी महिला महाविद्यालय के बारे में भी उसमें लिखा हुआ है। मेरा आपसे सिर्फ ये सजेशन है बेटा कि आप लोग जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी आप सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन ओके करिए। मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे क्या क्या है। कॉलेजेस वगैरह भी हैं इसमें, अच्छे खासे हैं, लेकिन वो तभी आप उसमें जा पाओगे जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे। रजिस्ट्रेशन किए नहीं हो तो कोई मतलब नहीं है। बीएचयू आपका स्कोर कार्ड तभी देखेगा जब आप रजिस्ट्रेशन किए रहोगे, और वो ऑटोमेटिकली वो अपना आपका रैंक दिखा देगा कि आपका बीएचयू में ये रैंकिंग है। तब जाके आपको ये लगेगा कि हाँ मेरा कितना रैंक आया है और मुझे कैसे कैसे उसमें भागीदारी या पार्टिसिपेट करने हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे सही रखें। अब हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे यूजी एडमिशन के लिए। जो बच्चे बीए आर्ट्स खासकर और बीए सोशल साइंस के लिए क्या करें, लड़के हों या लड़कियाँ हों, मैं दोनों से ये बात कह रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन बेटा जाके कर लो। और देखो यहाँ पे एक पोर्टल अभी भी यहाँ पे लॉन्च हुआ है, ठीक है ना, अप्लाई। यहाँ द बीएचयू रजिस्ट्रेशन पोर्टल फॉर यूजी प्रोग्राम 2023 विल ओपन अगेन फॉर 5 days आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द सीयूईटी रिजल्ट बाय एनटीए। मेरे प्यारे बच्चों, जाके उस पर आप कर लेना, किसी भी तरीके से कर लेना, लेकिन करो जाके, क्योंकि वहाँ पे अगर आप नहीं कर पाए तो फिर आपको फिर प्रॉब्लम आएगी। और ज़्यादा कुछ नहीं है, सीयूईटी का रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा, आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट होंगे, आपके हाई स्कूल इंटर के जो भी हैं, और एनटीए का जो आपका रोल नंबर है वो मांग के और सबमिट करते हैं, फ़ोटो है और सिग्नेचर है। वो 10 मिनट की प्रक्रिया है और आप नॉर्मल से उसको आप कर लेंगे, बहुत ज़्यादा उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, वो तभी कर पाओगे जब आप उसको करोगे। नहीं तो ये जान लेना, बहुत सारे बच्चे मेरे पास पूछे हैं कि सर हमारा रिजल्ट आ गया, बीएचयू में एडमिशन कैसे होगा। तो मैं बता दे रहा हूँ कि बीएचयू में एडमिशन रजिस्ट्रेशन के द्वारा ही होगा। आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसी के बाद अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो सीयूईटी का जो एनटीए का जो रिजल्ट आया वो आपके लिए बीएचयू के लिए बेस्ट है, मैं बता रहा हूँ। अब बात करते हैं सबसे पहले जो बच्चे बीएचयू टारगेट कर रहे हैं कि सर मेरा नंबर, देखो नंबर की अगर बात करें तो आप नंबर पर अभी ना जाओ, ठीक है। आपको पता होगा कि जैसे जो आपका जर्नल टेस्ट था, ठीक है, तो आपका जो जर्नल टेस्ट है वो कितने मार्क्स तक था,
जो आपका जर्नल टेस्ट है वो आपका कितने मार्क्स का था, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे आप कमेंट करके मुझे बता देना कि आपके मार्क्स कितने कितने आए हुए हैं, ठीक है। तो मैं उसके आधार पे आप लोगों को दूसरा वीडियो बना के मैं आपको बताऊंगा कि हाँ जिसके मार्क्स इतने इतने हैं वो कर सकते हैं। फिर भी एक अंदाज़ा रखते हैं कि अगर आप 300 मार्क्स हैं, जनरल पे बता रहा हूँ, 300 मार्क्स है जनरल टेस्ट की जो मैं बात बता रहा हूँ, और इंग्लिश लैंग्वेज में है या हिंदी लैंग्वेज, तो बेटा किसी भी हालत में आप 250 के ऊपर होना। अगर 60 नंबर का है तो 5 नंबर के हिसाब से 300 हुआ तो 250 के ऊपर आप होना ही होना। अगर आप 250 के नीचे हो तो बेटा फिर कोई संभावना नहीं है, क्योंकि BHU की पिछले बार की अगर मेरिट देखी जाए तो बहुत ही हाई गई थी। और मैं यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, ठीक है, झारखंड, ठीक है, ये सारे बच्चे जो हैं इन सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। और इसकी जो रैंकिंग है वो बहुत हाई जाती है, जो मेरिट इसकी बहुत हाई जाती है। तो काउंसलिंग पोर्टल में ही आपको जैसे ही रजिस्ट्रेशन करेंगे आपको सारा दिखा एग्जैक्ट बता पाना। जैसे यूट्यूब पे बहुत सारे लोग बता रहे हैं आजकल कि नहीं इतना परसेंटेज जाएगा, नहीं, ये कोई डिसाइड नहीं कर सकता है कि उसका परसेंटेज कितना जाएगा। ये आप अपने दिमाग से निकाल लीजिएगा, बस एक सेफ स्कोर होता है, तो अब पता नहीं कैसा क्या है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो 2 साल तैयारी किए हैं उसके बाद गए हैं, बहुत सारे बच्चों का। तो वो डिपेंड करता है जब BHU अपनी रैंकिंग निकालेगा तब। आप किसी के भी उसमें मत जाइए कि नहीं मेरा रैंकिंग क्या है, मेरा ये क्या है। सिर्फ एक आपको अंदाज़ा लगा के वो बंदा ये बता सकता है कि हाँ आपको मतलब मेन कैंपस मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, ठीक है। आपको कैंपस मिलेगा तो कौन सा मिलेगा, ठीक है, इन सब चीज़ों में हो जाएगा। अब बेटा मैं बात कर रहा हूँ BA ऑनर्स आर्ट्स के लिए। देखिए मेरे पास ये पोर्टल खुला हुआ है, मैंने अभी ये खोला है, शायद दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, देखिए यहाँ पे। इसमें जो बेटा BA ऑनर्स आर्ट्स के जो सीटें हैं इसमें BHU कैंपस मेल एंड फीमेल 765 पोस्ट हैं इसमें, मतलब सीटें हैं, पोस्ट बोल दे रहा हूँ लेकिन आप 765, तो मैक्सिमम इसको आप 800 तक समझ के चलो। 765 इसमें है जो BHU का है इसमें, ठीक है ना। और ये मेल एंड फीमेल के लिए जो मेन कैंपस होता है। मैं आपको एक और बात बता दे रहा हूँ, इसमें हॉस्टल फैसिलिटी भी है, ठीक है ना। लाल बहादुर शास्त्री छात्रावास है बिरला के जस्ट बगल में, चूँकि मैं वहीं का छात्र हूँ तो मुझे पता है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। क्योंकि हम लोग के समय में तो रथ यात्रा पे एक हॉस्टल था जो मिलता था, एनी बेसेंट हॉस्टल करके, तो वो हम लोग को मिलता था। अभी मेन कैंपस में आपको हॉस्टल है, तो ये हॉस्टल जो लड़के हैं उनके लिए मिलेगा। लड़कियों के लिए जो है वो MMB है, महिला महाविद्यालय है, ठीक है, उसमें है 286 जो है वो सीटें हैं, वो हॉस्टल उसमें भी होता है, वो सबसे अच्छा वो भी माना जाता है। इसके बाद जो है AMPGC है, ठीक है ना, आर्य महिला पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है, ठीक है ना। तो इसमें जो सीटें हैं वो 383 है, लेकिन वो कैंपस से बेटा बाहर है, वो जो कैंपस में नहीं है। जैसे BHU क्या है कि ये कैंपस में है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है वो अलग अलग जगह जगह पे है, ठीक है ना। वैसे BHU जो है आप एक सिंह द्वार से जब एंट्री करेंगे, मधुर मनोहर अति सुंदर यह सर्व विद्या की है राजधानी, आप जैसे ही एंट्री करेंगे आपको लगेगा कि हम किस वातावरण में आ गए हैं। मतलब ये ड्रीम होता है सबका कि हम BHU में जाएं, खासकर यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल के बच्चों का। बहुत ही अच्छा वहाँ का वातावरण है, और बहुत ही आप जाके एक बार देखिए। मैं BHU के बारे में बता रहा हूँ। इसके बाद आपका पड़ता है बसंत कन्या महाविद्यालय, ठीक है ना, बसंत VKM है, फीमेल के लिए है, तो ये भी 298। तो जहाँ तक अनुमान ये लग रहा है कि जो फीमेल सीटें हैं वो थोड़ी ज़्यादा हैं। जैसे जो ऑफ कैंपस है, ऑन कैंपस में तो आप समझिए कि 286 है, 286 बच्चे ही जो हैं, बच्चियाँ जो हैं वो MMB में पढ़ पाएंगे। उसके बाद उसमें से भी हॉस्टल जो है वो सबको नहीं मिलता है, MMB वाले में सबको हॉस्टल नहीं मिलेगा। उसमें रैंकिंग देखी जाती है, 100 तक की रैंकिंग जो उसकी रहती है उसको हॉस्टल आराम से मिल जाता है, बाकी उसके बाद अलग अलग क्राइटेरिया हो जाता है। इसके बाद आता है, ठीक है ना, BAVPGC मेल एंड फीमेल। इसके बाद एक और कॉलेज है VCW करके है, तो उसमें 412 है। तो ये देखिए फीमेल के लिए अगर मैं काउंटिंग कर रहा हूँ तो 286, 386, 298 और 412। तो मेरी प्यारी बच्चियों आपके लिए मैं जहाँ तक बता रहा हूँ कि आपके लिए सीटें बहुत सारी हैं BHU में। अगर देखेंगे ऑन कैंपस में तो आपके लिए सीटें 286 हैं, लेकिन ऑफ कैंपस अगर देखा जाए तो आपके लिए जो सीटें हैं 383, आप काउंट कर लीजिए, 298, 412 ये आपके लिए, ठीक है। इसके बाद एक दयानंद DAVPGC दयानंद एग्लो वैदिक पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है, जो मेल एंड फीमेल के लिए दोनों हैं, उसमें 309 सीट है।
तो मेरे कहने का कुल मतलब ये है इसको देखने के बाद कि लड़कियों की सीटें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं इसमें, ऑफ कैंपस, ऑन कैंपस के अलावा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप किसी की भी दुविधा में मत जाइए। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं आपको अभी टाइम दिखा देता हूँ, सिर्फ इसलिए 1:56 पे मैं ये वीडियो आपको अपलोड कर रहा हूँ। आप टाइम देख लीजिए यहाँ पे, सिर्फ इसलिए मेरे बच्चों कि आपका जो ड्रीम है वो छोटी से छोटी गलती की वजह से नहीं चल जाए। अगर आपको लगता है कि नहीं ये वीडियो हमें पता है क्या है कैसे, क्योंकि आजकल इतना बड़ा क्रेज है कि सबके कोई ना कोई जानने वाला BHU में आपको मिल जाएगा। आप रास्ते चलिए, हर एक के बाद दूसरा आदमी BHU के बारे में जानता है। लेकिन मैं ये वीडियो उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जिन बच्चों को अभी भी इसके बारे में जानकारी नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, उन बच्चों के लिए इस वीडियो को आप शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि कोई भी अगर BHU से रिलेटेड न्यूज़ आती है तो मैं आपको बता दूँ। वही हाल है कि अगर आप इस चीज़ को करेंगे तो हो सकता है कि किसी और का भी भला इसमें हो जाए आपके अलावा। दूसरी चीज़ मैं बताऊंगा, इसमें फीस स्ट्रक्चर जो है ज़्यादा नहीं है। पूरे पर एनम की अगर बात करें तो 10,000 के समथिंग वो होता है। उसमें भी कुछ कासन मनी ली जाती है, जो आप छोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। हॉस्टल का चार्ज वगैरह है वो जैसे जैसे आपका एडमिशन होगा आप मुझे कमेंट करिएगा। अब रहा सवाल नंबर का, पहले आपको मैं बता रहा हूँ रजिस्ट्रेशन आप कर लीजिएगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो फिर आप समझ लीजिए कि आप BHU से तो वैसे ही बाहर हो गए हैं, रैंकिंग छोड़ दीजिए। अब कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज किया कि सर, जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, बहुत सारे बच्चों का है, तो उन्होंने मुझे कहा कि सर मेरा नंबर इतना है, मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो मैं भी बता रहा हूँ आपको, देखिए ये नंबर आया हुआ है, काफ़ी सारे बच्चे हैं, मुझे एक बच्चे का ये नंबर आया हुआ है, आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ इसमें इनका क्या प्रोसेस है। हिंदी में इन्होंने जो रैंकिंग लाई है, जो परसेंटाइज स्कोर है इनका 91 है, ठीक है। 145 इन फिगर इनका नंबर हुआ है। अगर देखा जाए तो 5 3 15 और 16, मतलब नॉर्मली इन्होंने मतलब 20 से ऊपर क्वेश्चन इन्होंने इनका। इसके बाद इन्होंने मैथमेटिक्स का है। बच्चों ये जान लेना, BHU में सिर्फ जर्नल टेस्ट लेगा आर्ट्स फैकल्टी के लिए, सोशल के फैकल्टी के लिए। BHU में सिर्फ और सिर्फ जर्नल टेस्ट का नंबर और आपका हिंदी या इंग्लिश का जो लैंग्वेज है उसका नंबर लेगा। अगर आपका रिजल्ट 300 का है बेटा तो आप 250 प्लस रखो। अगर जनरल में हो तो बेटा आपका सिलेक्शन आंख बंद करके जाना हो जाएगा। अब 250 से 300 के बीच में अब ये पता लगाना मुश्किल है बेटा कि 250 से 300 के बीच में, यानी 250 से लेकर 300 के बीच में कितने लड़के हैं। अगर मैं यूँ कहूँ कि ठीक है आप 295 ले आ दो, ठीक है, 295 पे तुम सेफ स्कोर, लेकिन क्या पता 295 से लेके 300 के बीच में कितने लड़के हैं। इसलिए मेरे बच्चों ये लगाना अनुमान सही नहीं है। जैसे इसकी काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट होगी आपको आपका रैंक तुरंत मिल जाएगा कि आपकी रैंक कितनी है। आप उसके हिसाब से देख लीजिए। अगर आपकी रैंक 1000 के अंदर अंदर है तो आप कोशिश करिएगा कि आपको BHU मिल जाएगा हॉस्टल के साथ। आपका जो भी रैंकिंग सिस्टम है या जो भी आपका स्कोर कार्ड है आप मुझे मेरे लिंक मुझे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। मैं अपना नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आप मुझे बोल सकते हैं, कमेंट है कमेंट कर सकते हैं। BHU के लिए घबराइए नहीं, बस ये है कि जल्द से जल्द उसको रजिस्ट्रेशन करिए। अभी हाल ही में CSAS पोर्टल भी खुलने वाला है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का है, तो मैं उसके बारे में भी वीडियो लेके आऊँगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, BHU बहुत ही अच्छा कैंपस माना जाता है। मैंने आपको एक लोकगीत सुनाया था, वो BHU का ही है। आप जाएंगे तो आपको मिलेगा। सबसे अच्छा लगता है कि जब वो पासबुक आप अपने जेब में डाल के चलेंगे, वहाँ बस की फैसिलिटी लेंगे, वो फ्री है, फ्री का मेडिकल, तो काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब बहुत मज़ा आता है। मतलब BHU की लाइफ आप सोचोगे ना बेटा तो इतनी मस्त है कि मैं आपको क्या बताऊँ। पढ़ाई, वहाँ का डिपार्टमेंट, वहाँ के टीचर्स, वहाँ के प्रोफेसर बहुत ही, मतलब मैं तो चूँकि वहाँ का स्टूडेंट हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ड्यू तो मैं आया नहीं तो इसलिए मैं ड्यू के बारे में नहीं बता रहा हूँ। इसमें आपको नाराज़ नहीं होना है कि नहीं BHU ही बहुत अच्छा, नहीं, अपनी जगह पे सब अच्छे हैं। लेकिन अगर आपको BHU टारगेट कर रहे हो बेटा तो आप इतना ध्यान रखना कि आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। रजिस्ट्रेशन करने के बाद कल आप रजिस्ट्रेशन कर लो, उसके बाद अपना स्कोर जो है मुझे कमेंट में करना। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस है। अगर BHU में अगर एडमिशन के समय आपकी कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह कोई इंक्वायरी है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ BHU में ज़रूरत पड़ेगी तो आप मुझे कमेंट के थ्रू आप बता सकते हैं। मैं आपकी पूरी जितनी हो सकता है हेल्प करूँगा। तब तक के लिए चलता हूँ।
और आशा करूँगा कि आप लोग मेरे इस वीडियो से काफ़ी प्रभावित हुए होंगे, और जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया वो दोबारा से रजिस्ट्रेशन करें। मिलते हैं फिर आपको इनका रिज़ल्ट, काउंसलिंग प्रोसेस जब स्टार्ट हो जाएगा तो मैं फिर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महामानव।